लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। आज हम हैं ऋषिकेश में। जी हाँ, गंगा किनारे उत्तराखंड का चुनाव। उत्तराखंड में अब बारी है जनता की नेताओं को लपेटने की। ऐसा जनता सोचती है कि वोट के दिन हम लपेटेंगे, लेकिन फिर 5 साल बाद जनता को पता चलता है कि लपेटे हम ही जाते हैं बार बार। लेकिन इस बार ये जिम्मा सौंपा जाएगा कवियों को, और हमारे साथ हैं पार्टियों के नेता। मंच पर हमारे साथ मौजूद कवि गौरव चौहान, प्रणाम सभी को प्रणाम। चिराग जैन, प्रताप फौजदार, बाबाजी, सुदीप भोला, बोला भाई, और विभोर चौधरी। लपेटने की कोशिश करेंगे कांग्रेस से प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी को। स्वागत है उपाध्याय जी। सत्ताधारी बीजेपी से बलराज पासी जी हमारे साथ हैं। बलराज जी स्वागत है। और आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है उत्तराखंड में। आम आदमी पार्टी से गणेश बिजलवान जी हमारे साथ हैं। तो सरदार जी कहां से शुरू करेंगे? शुरू कहीं से भी कर लो। हमारे दीप जला लो चिराग से। चिराग जैन। अभी जिन निकलेगा। जिन तो 10 तारीख को निकलेगा। सभी चिराग रगड़ने में लगे हुए हैं। हाय हाय, बहुत अच्छे। एक उत्तराखंड की लोक धुन है कुमाऊनी बाना मासा। उस पर आप सब लोगों से कुछ संवाद करते हैं, थोड़ा सा जागृत रहना। स्वागत है भैया। स्वागत भैया। गंगा की धार पे हो गंगा की धार पे पर्वत के द्वार पे गली गली अलग अलग पार्टियां घूम रही, मतलब के होठों से वोटर को चूम रही। पाए लागो मोर छेला, वोट मांगो मोर छेला। और क्या क्या स्थिति है इन सब राजनीतिक दलों की, सबकी एक सी है। जी जी स्वागत। कि पंजे की 5 उंगलियों में भेद है। क्या बात है। पंजे की 5 उंगलियों में भेद है, फूल की पखुरियों का आपस में खेद है। 4-5 तीली हो, 4-5 तीली से झाड़ू बुहार रही, 4-5 तीली से झाड़ू बुहार रही। जनता भी सबका ही नाटक निहार रही। पाए लागो मोर छेला, वोट मांगो मोर छेला। और पहाड़ पे कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, ये पहाड़ के काम आ जाए तो पहाड़ की किस्मत बदल जाए। तो पर्वत का पानी दे पर्वत की प्यास को। हमें ऐसी राजनीति चाहिए। पर्वत का पानी दे पर्वत की प्यास को, काम स्वाभिमानी दे यौवन की आस को। देवभूमि अपने हो, देवभूमि अपने युवा को पुकार रही, राजनीति अपनी बलैया उतार रही। पाए लागो मोर छेला, वोट मांगो मोर छेला। बहुत अच्छे। गंगा की धार पे पर्वत के द्वार पे, गंगा की धार पे पर्वत के द्वार पे गली गली अलग अलग पार्टियां घूम रही, मतलब के होठों से वोटर को चूम रही। वोट मांगो मोर छेला, पाए लागो मोर छेला। बहुत अच्छे चिराग भैया। इतना अच्छा लोकगीत गाया, और आम आदमी पार्टी आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं। भाई आप मुस्कुराओ, आपकी वजह से ये दोनों टेंशन में हैं। मुस्कुराओ। और जब से आप आए हो और जैसे ही आपने एंट्री मारी कर्नल साहब के द्वारा, ये दोनों आपस में बैठ गए और इन्होंने भजन गाया आपके स्वागत में। और वो भजन पूरे जनता को सुना रहे, सब लोग मजे लेना। स्वागत। और ये भजन भी पहाड़ों में गाया गया है। अब वो जम्मू से चलकर, कटरा से चलकर यहाँ ऋषिकेश आ गया सुनना। स्वागत स्वागत गौरव भाई। कि जनता को जो घुट्टी पिला दे,
वो नेता निराले होते हैं और झाड़ू लेकर कूड़ा कर दे वो आप ही वाले होते हैं। ये दोनों गा रहे हैं, इनका सुना मैंने। नया छलावा आया है, झाड़ू ने दिखाया है, जय जनता की, जय जनता की। छलावा आया है, झाड़ू ने दिखाया है। हो पर्वत पर समतल से आकर सर जी ने शोर मचाया है। नया छलावा, जनता भी कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, केवल अपनी टांग फसाना काम है झाड़ू वालों का, केवल अपनी टांग फसाना काम है झाड़ू वालों का। हो सारा गुड़ गोबर करने में नाम है झाड़ू वालों का, सारा गुड़ गोबर करने में नाम है झाड़ू वालों का। हो सर्द हवाओं में इन सब ने, सर्द हवाओं को इन सब ने वादों से गरमाया है। बहुत अच्छे नया छलावा, जय जनता की, अरे जय जनता की, जय जनता की। फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री में देंगे कहते जाओ खंड उत्तरा वालों से, मेहनत वाले ना बहकेंगे वादों के जंजालों, मेहनत वाले। और जिंदाबाद भाई। हो जिसने जितना मुफ्त दिया है बाद में उतना रुलाया है। नया छलावा, भजन पूरा हो जाना तो साहब, बाद में आप प्रसाद चढ़ा देना। अरविंद जी के दफ्तर में सब नेता बनने आते हैं, अरे वाह। जो चंदा लेके आते हैं फौरन ही टिकट पा जाते हैं, जो चंदा लेके आते फौरन ही टिकट पा जाते। हो चरणामृत, अब आनंद उठे, तालियां बाजी। आम आदमी पार्टी की जिंदाबाद, जिंदाबाद। चरणामृत बतला के इन्होंने खट्टा दही पिलाया है। नया छलावा, अब आखिरी सुना रहा हूं। यूपी, अब हम लोग यूपी से आए हैं, यूपी में खुलेगा ना खाता, पंजाब तुम्हारी क्या माने, भगवंत वहां क्या होता है। ओए होए। जनता सबको पहचाने, हो उनको दही हम कैसे दे दें, उनको दही हम कैसे दें, जिसने रायता ही फैलाया है। नया छलावा आया है, जय जनता की, जय जनता की। तो आपको कहा जा रहा है आप काम खराब करने आए हैं। जैसा कि इनकी सबसे पहली पंक्ति में ये कहा गया था कि झाड़ू जो है कचरा करने के लिए आया है, तो सबसे पहले तो उसी को सुधार दूं मैं। झाड़ू जो है कचरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, झाड़ू कचरे को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गजब कहा इन्होंने, कवि जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। छलावा, एक तो बड़का अभी सम्मान कर रहे हो, जब भी उनकी बारी आई, अभी आपकी बारी आएगी तब सम्मान दूसरा छलावा। आपके वोट ऐसे कैसे होते हैं, वोट कट जाती है, जेब कट जाती है, सब कट जाता है। देखिए, वोट कटती नहीं है, जनता का अपना एक सोच है, जनता जानती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जब भाजपा की बारी आती है मैं जरूर पूछूंगा। जी सदा जी। देश को पहला सीडीएस देने वाली इस देवभूमि को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भारत माता की जय। अब मैं देख रहा हूँ गणेश जी आप गंभीर बहुत हैं सर, इतना लोड नहीं लेना अभी से, इतना लोड मतदान हो जाने दो तब लोड लेना। आपकी पार्टी के लोग हंस रहे हैं, चलिए मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं इनसे ले लेता हूँ बीजेपी वालों से कि उत्तराखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, 3 पार्टी के लोग आए हैं यहाँ, सब पार्टियों में बहुतायत में रावत लोग बहुत हैं। है जी, हर पार्टी में बहुत सारे रावत लोग हैं। तो जब कोई रावत पार्टी छोड़ के जाता है तो 1-1.5 महीने में तो यो पता करने में लग जाए यार कौन से वाला गया।
कौन से वाड़ा गया, और जब तक उसका नाम याद हो वो वापस आ जा। फिर जहां से वो आया वे सोचे भाई वो हमारे वाला रावत गया या उन्हीं का वापस गया। तो ये समस्या चल रही है। और बीजेपी के सारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री, सारे भूतपूर्व, क्योंकि इतने सारे बना रहे, तो बीजेपी के सारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री डोर टू डोर प्रचार करने जा रहे और जाके एक ही बात कह रहे, जी पार्टी ने तो पूरा मौका दिया नहीं, आप देख लो। पार्टी ने पूरा मौका दिया नहीं, आप देख लो। उन्हें तो विश्वास हमारे पे है नहीं, आप तो कम से कम कर लो। आप कम से कम कर लो। और बीजेपी का हर विधायक जाके ना, जो भी विधायक कैंडिडेट है, वोटर से एक ही बात कह रहा है, जी आप विधायक नहीं चुन रहे हो भाई साहब, सीधा मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुन रहे हो। सीधा मुख्यमंत्री, अभी बीजेपी वाले शांत रहे इस पे, सीधा मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुन रहे हो, वो भी 9 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने बाद दूसरा मुख्यमंत्री पैदा हो जाता है। तो बीजेपी के सारे जो पुराने सीएम हैं वो प्रचार करने जा रहे हैं। जैसे 3 जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे वो प्रचार करने गए, तो जनता कंफ्यूज होगी कि यार हम नाम पे किसके वोट दें। 3 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि वोट आजकल नाम पे ही दिया जाता है, काम पे वोट नहीं दिया जाता। काम पे वोट नहीं दिया जाता। अच्छा, 3 के बाद जब चौथा मुख्यमंत्री दादा वहां वोट मांगने पहुंचा, बोला जी मुझे वोट दियो, बोला वो 3 तो पहले आए थे, बोला जी वो बन चुके, नए वालों में मेरा नंबर है, मेरा ध्यान रखियो। फिर 5वां गया, उसने भी वोट मांगी, 6ठा गया, उसने वोट मांगी। दादा जब 7वां गया तो वोटर ने क्या जवाब दिया, बोला हाँ भाई, बोला जी वोट दे दियो, मुख्यमंत्री बन सकता हूं। बल्ले रे झूठ किसे बोल रहा, 6ठे नंबर के बाद तो बॉलर शुरू हो जा। बैटिंग 6 नंबर तक रहती है, 6 नंबर बाद बॉलर शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक है जी। और मेरे कुछ रिश्तेदार उत्तराखंड रहते हैं, ये तो मेरे रिश्तेदार उत्तराखंड रहते हैं सर, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, खासकर बीजेपी वालों से पूछने के लिए। क्या? बोला यार अगर उनकी सरकार आई तो उन्हें एक सलाह जरूर देना। बोला ये मंत्रिमंडल तो बना ही रहे, अब का मुख्यमंत्री मंडल भी बना ले। बोला काम आएगा। बहुत अच्छे। और मैं उत्तराखंड वालों को बधाई देना चाहता हूं, देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देने वाला प्रदेश है जहां बिना चुनाव के भी मुख्यमंत्री बदला जाता है। साहब जब बिना चुनाव के बदला जा रहा है तो चुनाव का टंटा क्यों? मुझे लग रहा है यहाँ पर्चे भरने का सिस्टम नहीं है, पर्ची डाल के चुनने का सिस्टम हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत एक आखिरी सुन लीजिए। हाँ। यूपी में तो कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार है और गाड़ी धक्का-धक चल रही है, धक्का-धक चल रही है। यहाँ तो 3-3 इंजन है, फिर भी एक डब्बा नहीं खींचा जा रहा। एक तो खींचो कम से कम। और जब पहले त्रिवेंद्रम जी रहे, फिर तीरथ जी आ गए, तो फिर जब तीसरे वाले आए मुख्यमंत्री, यहाँ मोदी जी का फोन आया, बोला सरकार धीमी चल रही है, धामी अब तू पुश कर, अब तू पुश कर। तो सर जनता भी पूछती होगी ना आपसे कि भाई 3 दिन बदल दिया आपने। नहीं, बदले तो हमने 2 ही थे। अब तीरथ जी चुनाव नहीं लड़ सकते थे, इस कारण से जो है उनको हटना पड़ा, 2 ही मुख्यमंत्री बदले कायदे में। देखिएगा, मैं तो जी अभी जब उत्तराखंड आया ना, तो 2-3 नेता थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के थे, वो आपस में वो टंग ट्विस्ट होता है ना, वो कर रहे थे, लेकिन नया था। हरक सिंह के सरकने से सरकती हैं कुर्सियां। क्या बात है? हरक सिंह के सरकने से सरकती हैं कुर्सियां, कुर्सियों के सरकने से सरकते हैं हरक सिंह। बहुत अच्छा। अब इसको 5 बार जो बोल के दिखाता, उसको टिकट देने की व्यवस्था हो रही थी। बहरहाल गंगा के घाट पर बैठे हैं, माँ गंगा के, बोलने में जितना समय लगेगा उतने में 3 बार सरक लेंगे। हाँ, माँ गंगा के तट पे बैठे हैं। उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति जो मैंने अपनी नजर से देखी, वो ये है। ये वोटर बैठे हैं तमाम उत्तराखंड के, गंगा के किनारे बैठे हुए लोग, के वोटर गंगा किनारे वाला। क्या बात है? जरा उत्साह से सुन लीजिए, मैं भी दुगने उत्साह से। आप लोग आप वाले ताली बजा सकते हो अगर हाथ में झाड़ू ना हो तो। सुनिए, के वोटर गंगा किनारे वाला, वोटर गंगा किनारे वाला, किसकी किस्मत का खोलेगा ताला।
किसका होगा यहाँ धमाल, किसका होगा यहाँ धमाल, धामी रावत या कोठियाल, वोटर गंगा किनारे वाला, किसकी किस्मत का खोलेगा ताला। बढ़िया जी। अब इसके आगे की धुन में भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ। कि कभी कोई भाजपाई, कि कभी कोई भाजपाई कांग्रेस में सरक गया, हाय हाय हाय। कभी कांग्रेस वाला भाजपा में लुढ़क गया, हाय हाय हाय। जैसे थाली का बैगन, जैसे थाली का बैगन या बिन पेंदी का लोटा, वाह वाह। जैसे थाली का बैंगन या बिन पेंदी का लोटा, दल बदला तो चल जाता है यहाँ पे सिक्का खोटा, खोटे सिक्के का देखो कमाल, वोटा गंगा किनारे वाला, वोटर गंगा किनारे वाला, किसकी किस्मत का खोलेगा ताला। अरे राम दुहाई, कैसी टिकटों की नीति बनाई, हाय हाय। अरे राम दुहाई, सर सुनिएगा उपाध्याय जी, अरे राम दुहाई, कैसी टिकटों की नीति बनाई, हाय हाय। कभी दूजे को डांटे, कभी अपनों में बांटी मलाई, हाय। अरे बेटी बेटा भाई सबकी मौज कराई, आदर्शों ने डुबकी मारी फिर ना दिए दिखाई, कोई ढूंढो लो बाहर निकाल, वोटर गंगा किनारे वाला, किसकी किस्मत का खोलेगा ताला। खत्म। रूल आपने बनाया, परिवार में एक टिकट देंगे, फिर हरीश रावत जी को इधर से शिफ्ट करना था, फिर उनकी बेटी को वहां दे दिया, फिर वो वहां से रणजीत रावत जी ने बोला, फिर वो उधर चले गए। ये गेम तो अभी चुनाव में ही शुरू हो गया आपके। देखिए, चुनाव के समय परिस्थितियों को देखा जाता है कि कहाँ क्या परिस्थिति है, लेकिन हमारा उद्देश्य मुख्य तौर पे है जनता को अल्टरनेटिव देना और उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा करना। अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं? हरीश रावत जी नहीं है तो उनकी बेटी हैं, हरक रावत जी नहीं है तो उनकी बहू हैं, ये अल्टरनेटिव है परिवार के अंदर अंदर। ये तो भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए कितने लोगों के मंत्रियों की लिस्ट लगी हुई है, उनके बच्चों की लिस्ट लगी हुई है, प्रदेश से लेकर के देश में ऐसी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है 60 सालों से जो है 3-3, 4-4 पीढ़ियों के संघर्ष से यहाँ तक पहुँची है, बलिदान से पहुँची है। किसी की कोई उसके गांधी परिवार की कोई परंपरा से नहीं आया है। मोदी जी के पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे, पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता थे, संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे। ठीक कहा इन्होंने, ये गांधी जी की परंपरा से नहीं है, गोडसे वाली परंपरा से है, इसलिए इनको याद है ये चीज़ें। अब मेरा नंबर है। हाँ जी। नंबर किसका लगेगा आपको? नंबर किसका है आपके द्वारा? उपाध्याय जी आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं समझ गया, नंबर किसका है। नहीं, जो आप समझ रहे वो बात नहीं है। जनता में भी मेरा ही नंबर है। सच में आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप ऐसी पार्टी में हैं कि यहाँ नेता नहीं बन सकते। आपको एक मशवरा दूं? बेटे में नेताजी को ही रखा नहीं, है आपने। आपको एक मशवरा देता हूँ, अब बॉम्बे जाके पहले अभिनेता बन जाओ। सच में, फिर वहाँ से निकल करके आना, क्योंकि अभी आपका उत्तराखंड का तो ट्रेंड ये है कि यहाँ पर आप जैसी उम्र के लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि आपके तो बूढ़े बूढ़े डांस कर रहे हैं यहाँ। बाल मेरे भी पकने लगे हैं। अब ये नहीं चलेगा। और आप बालों कह रहे हो कि लुढ़केंगे नहीं, वो क्या लुढ़केंगे जो पहले ही लुढ़काए। लुढ़के ही तो आए। अच्छा, प्लीज डोंट माइंड, मैं तो ये कह रहा हूँ आप भी ठीक से बैठो, कोई लुढ़क नहीं जाओ। हरक सिंह आपके सरक सिंह ज्यादा हैं। हरक सिंह, नाम ही बदल दो उनका तुम। हरक सिंह आपके सरक सिंह ज्यादा हैं, जहाँ हो करंट नया तार जुड़ जाता है। करंट है नहीं क्या?
कांग्रेस में करंट आ चुकी है ना, कांग्रेस का करंट आ चुका है। हाँ, जहाँ हो करंट वहीं तार जुड़ जाता है, और जैसे ही वहाँ वोल्टेज कम होने लगते हैं, जैसे ही वहाँ वोल्टेज कम होने लगते हैं तो हरक सरक कर फिर मुड़ आता है। अच्छी बात है, बढ़िया बाजी। अच्छा, क्या एक हरीश रावत हैं, खेलत हैं, खावत हैं। भाई मैं बहुत प्रभावित हूँ उनसे, मैं सैल्यूट, मैं बड़ा भाई मानता हूँ, पैर छूता हूँ उनके, किसी किसी के छूता हूँ। हाँ। कोई यहाँ रावत बैठे हो तो ये उम्मीद न करें। हाँ। क्या एक हरीश रावत हैं, खेलत हैं, खावत, ये उम्र है, और डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसमें मैं बहुत प्रभावित हूँ इस बात। जिंदा दिली इसी को कहते हैं पहाड़ की, सैल्यूट। एक हरीश रावत हैं, खेलते हैं, खावत हैं, बूढ़ा मोर नाच नाच खूब उड़ जाता है। बूढ़ा मोर, अब ताली घनघोर आनी चाहिए। बूढ़ा मोर नाच नाच खूब जुड़ जाता है। और सुनो, पार्टी को पावर का तार दिखने लगे तो, अच्छा है, पार्टी को पावर का तार दिखने लगे तो बुझी हुई बैटरी का फ्यूज जुड़ जाता है। बहुत अच्छे। सुनो, अभी और रह गई है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया था, और आज भी वो प्रचार में या अपने कार्यविधि में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ। जी जी, स्वागत। कि हम तो सोच रहे थे इनकी सीएम की तैयारी, हम तो सोच रहे थे इनकी सीएम की तैयारी, पर लगता है रह जाएंगे प्रभारी के प्रभारी। बहुत अच्छे। हरीश रावत जी बड़े ही सम्मानित हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उनके अनुभव का और युवाओं के जोश का तालमेल बैठाकर उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर कृत संकल्पित है। और कौन सा वाला गुट? यहाँ कोई गुट नहीं है, यहाँ एक ही गुट है, वो है कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का गुट, महात्मा गांधी और नेहरू के विचारधारा का गुट। प्रियंका जी ने कहा था बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, और उन्होंने संध्या जी को निपटा दिया और अपनी बेटी को जो है वो टिकट देके जो हरिद्वार पहुंचा दिया। ये कैसे बेटी के लिए जो है ये उत्तराखंड के अंदर जो है व्यवहार हो रहा है। हरीश रावत जी तो उलझे पड़े हैं, रामनगर से निकले लाल कुआं में फंसे हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, पूरे देश में आप लोग लड़ते ही हैं। खैर उद्भवी पार्टियों का लड़ने के लिए हुआ है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पहाड़ थोड़ा सा टेढ़ी चीज है। क्यों उपाध्याय जी? मैं लगातार पहाड़ों में घूम रहा हूँ पिछले 20 दिन से। अब जनता की ओर से सुन लो, ये पहाड़ी इलाका है बाबू, जनता हो के ही सुनना, ये पटके वटके थोड़ी देर भूल के सुनना, जनता हो के। ये पहाड़ी इलाका है बाबू, यहाँ की राह सीधी नहीं, ये पहाड़ी इलाका है बाबू, यहाँ की राह सीधी नहीं। अपनी हसरत पे रखना जी काबू, अपनी हसरत पे रखना जी काबू, यहाँ की राह सीधी नहीं। सबसे पहले कांग्रेस को अर्घ चढ़ाते हैं, 3 दल है, तीनों को अर्घ चढ़ाते हैं। जी जी, स्वागत। कि कांग्रेस माने बैठी है हम जाएंगे देहरादून, कॉन्फिडेंस। कांग्रेस माने बैठी है हम जाएंगे देहरादून, जनता खुद ला कर दे देगी इनको सिल्वर का स्पून। कांग्रेस माने बैठी है हम जाएंगे देहरादून, जनता खुद ला कर दे देगी इनको सिल्वर का स्पून। ओवर कॉन्फिडेंस में इनका हाफ नहीं रह जाए मून, ओवर कॉन्फिडेंस में इनका हाफ नहीं रह जाए मून। कहीं ना उनकी बुस्सेट से मिल जाए फिर इनकी पतलून। इनका होता रहा है, कहीं ना उनकी बुस्सेट से मिल जाए फिर इनकी पतलून। चाचा चौधरी ले जाए इनका साबू, चाचा चौधरी ले जाए इनका साबू, यहाँ की राह सीधी नहीं, ये पहाड़ी इलाका है बाबू, यहाँ की राह सीधी नहीं। और अब प्रणाम करता हूँ आपको। यूपी वाले बाबा के जमकर गुण गाती बीजेपी,
ऐसा लग रहा है पूरे देश से योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी वाले बाबा के जमकर गुण गाती बीजेपी, देवभूमि में अपने सीएम स्वयं हटाती बीजेपी। यूपी वाले बाबा के जमकर गुण गाती बीजेपी, देवभूमि में अपने सीएम स्वयं हटाती बीजेपी। यूपी जैसा जोर यहाँ क्यों नहीं लगाती बीजेपी? यूपी जैसा जोर यहाँ क्यों नहीं लगाती बीजेपी? क्या बीजेपी को लगता है अब नहीं आती बीजेपी? क्या बीजेपी को लगता है नहीं? लेकिन इनका तो चुनाव परिणाम में हारने के बाद भी हार नहीं होती। अगली पंक्ति समझ जाए तो एक बार खुल के तालियां बजाना कि क्या बीजेपी को लगता है अब नहीं आती बीजेपी? अब के किस दल में टाका है बाबू? अब किस दल में टाका है बाबू? यहाँ की राह सीधी नहीं, ये पहाड़ी इलाका है बाबू, यहाँ की राह सीधी नहीं। और आप, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, तो आपको हल्के में कैसे ले सकता हूँ? आप ही ने पूरे देश को हल्के में ले रखा है। कि गंगा माँ की परम कृपा है, फ्री पानी की चाह नहीं। उत्तराखंड जाग जाए तो मुझे सूचित करना। गंगा माँ की परम कृपा है, फ्री पानी की चाह नहीं, बिजली भी ये स्वयं बनाते उसकी भी परवाह नहीं। बहुत अच्छे। गंगा माँ की परम कृपा है, फ्री पानी की चाह नहीं, बिजली भी ये स्वयं बनाते उसकी भी परवाह नहीं। तीर्थ यात्रा क्या होती है, देना इन्हें सलाह नहीं। इनको नहीं करा पाओगे तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा क्या होती है, देना इन्हें सलाह नहीं। ऊंचाई से सब दिखता है, ये होंगे गुमराह नहीं। ऊंचाई से सब दिखता है, ये होंगे गुमराह नहीं। तुमने दरिया में झांका है बाबू, तुमने दरिया में झांका है बाबू, यहाँ की राह सीधी नहीं, ये पहाड़ी इलाका है बाबू, यहाँ की राह